in the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. So वीडियो में तो आज हम हॉल्सो के बारे में जानकारी देने वाले हैं आपको कि ये जो हॉल्सोस है हमारे पास, ये फर्स्ट तो 16 पीस का हॉल्सो है, दूसरा सेकंड वाला हमारा 11 पीस का हॉल्सो है और थर्ड 6 पीस हॉल्सो है, जो जिसमें हम बताने वाले हैं आपको कि आप इसको मेटल में स्टेनलेस स्टील में यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको इसको मेटल में यूज़ करना है या नहीं करना है, और मेटल में यूज़ करने के लिए आपको कौन सा अलग से हॉल्सो लेना पड़ेगा जिससे कि आप स्टेनलेस स्टील और मेटल में आसानी से हॉल्स गिरा सकें, सर्कल वाले हॉल्स जो आते हैं वो गिरा सकते हैं आसानी से। तो चलिए तो वीडियो को फर्स्ट बारी आते हैं हमारा 6 पीस हॉल्सो की, जो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, तो इस हॉल्सो में आपको 4 पीस हॉल्सो मिल जाएंगे, इस तरीके से हॉल्सो मिल जाएंगे, और एक पीस आपको ड्रिल बिट की तरह आपको एक आर्बर मिल जाएगा इस तरीके से। और इसका जो मटेरियल की बात करते हैं, ये कार्बन स्टील मटेरियल से बना हुआ है। तो इसके जो टीथ है वो वुड वर्किंग के लिए ही बने हुए हैं, तो इस तरीके से टीथ दिख रहे हैं आपको। और ये जो हॉल्सो इसमें आपको 38 mm, 54 mm और 32 mm और 44 mm का आपको 4 हॉल्सो मिल जाएंगे, जिससे आप सर्कल कट कर सकते हो। इससे आप वुड, प्लास्टिक बोर्ड, प्लास्टिक पीवीसी पाइप और फाइबर ग्लास और एल्यूमिनियम प्लेट में ही होल कर सकते हो। इससे आप मेटल में होल नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके जो मटेरियल से बना हुआ है, ये मटेरियल इसका कार्बन स्टील मटेरियल है, और ये इसमें आप यूज़ करेंगे स्टेनलेस स्टील में तो आपका ये हॉल्सो भी ख़राब हो सकता है, और आपका ड्रिल मशीन जो इस तरीके से आएगा वो भी आपका ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो अब बारी आती है 11 पीस हॉल्सो की। तो आपको इस तरीके से 11 पीस हॉल्सो देखने को मिल जाएगा। आपको 19 से लेकर 64 mm तक हॉल्सो मिल जाएंगे, जिसमें आपको टोटल 8 पीस हॉल्सो मिल जाएंगे और दूसरी छोटी सी एसेसरीज मिल जाएगी। तो इसमें आपको इस तरीके से देखने को हॉल्सो मिल जाएंगे। और इसकी जो बिट्स की बात, हॉल्सो कटर की बात करें तो आपको हॉल्सो कटर इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ये स्पेशली वुड के लिए ही बना गया है, इस तरीके से। ये देखिए, टीथ की बात करें, टीथ की जो थिकनेस की बात करें, थिकनेस काफ़ी कम है, जिससे कि ये मेटल में होल नहीं कर पाओगे आप। जैसे ही आप मेटल और स्टील में होल करोगे तो आपके ये जो टीथ दिख रहे हैं आपको हॉल्सो के, वो तुरंत ही ख़राब हो जाएगी, यानी जो शार्पनेस हो चली जाएगी, जिससे कि आपका ये हॉल्सो ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी आपको मेटल और स्टेनलेस स्टील में यूज़ नहीं करना है, आपको इसको यूज़ करना है तो प्लास्टिक और वुड और पीवीसी पाइप्स और फाइबर ग्लास में ही ओनली फॉर यूज़ करना है, जिससे कि आपका ये हॉल्सो है वो बिगड़े नहीं। ठीक है, तो आ रही थी हमारा 16 पीस हॉल्सो की, जो इस तरीके से देखने को आपको मिल जाएगा। इसमें टोटल 12 पीस हॉल्सो दिए गए, जो राउंड सर्कल आपको करना है उसके लिए। इसमें आप 19 mm से लेकर 127 mm तक के हॉल्स गिरा सकते हो। और इसके जो हॉल्सो है वो काफ़ी बड़ी साइज में आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से। और इसका जो मटेरियल की बात करते हैं, ये भी कार्बन स्टील से बना गया है। और इसके टीथ की बात करते हैं, टीथ काफ़ी शार्प है, पर इसके जो थिकनेस की बात करें टीथ की, वो काफ़ी कम है। इस तरीके से देखिए, इसका जो मटेरियल बनाएगा वो कार्बन स्टील से बनाया गया है, जिससे कि आप इसको मेटल में और स्टेनलेस स्टील में यूज़ नहीं कर सकते। आपको यूज़ इसको करना है तो ओनली फॉर वुड, प्लास्टिक, फाइबर और एल्यूमिनियम प्लेट में भी यूज़ करना है तो कर सकते हो आप। और प्लास्टिक के जो बोर्ड्स होते हैं या फर्नीचर काम करना है, उसमें आप आसानी से इस हॉल्सो को यूज़ कर सकते हो। इससे काफ़ी सारे बड़े बड़े सर्कल्स भी कटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको हॉल्सो मिल जाएगा। और इसमें जो मटेरियल की बात करें तो मटेरियल आपको तीन में कार्बन स्टील मटेरियल मिलेगा, जिससे कि आप मेटल में इसको तीनों को यूज़ करना वो तो मत करिएगा, क्योंकि आपके जो हॉल्स है वो भी ख़राब हो सकते हैं। साथ में आपका ड्रिल जो मशीन है, साथ में आपका जो ड्रिल मशीन आता है इस तरीके से, वो भी आपका ड्रिल मशीन में लोड पड़ने के कारण वो भी ख़राब हो सकता है। चलिए, तो अब बारी आती है मेटल हॉल्सो की, जो कि आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। जिसकी बात करें मटेरियल की, तो इसका मटेरियल आपको हाई स्पीड स्टील देखने को मिल जाएगा। और ये जो हॉल्सो है उसका जो इसके टीथ की बात करें तो टीथ भी आपको काफ़ी हैवी देखने को मिल जाएगी। इसकी टीथ की जो थिकनेस आती है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि इससे आप आसानी से जो मेटल आता है, ब्रास आता है, कास्ट आयरन आता है, फिर मेटल्स की सीट आती है, कॉपर आता है, फिर स्टेनलेस स्टील की पाइप्स आती है, स्टेनलेस स्टील का जो सीट आता है, एल्यूमिनियम आता है, इजीली इस सभी चीज़ों को आसानी से ये कट कर पाएगा। तो ये जो हॉल्सो दिया गया है उसकी जो
कौन कौन से मशीन में ये यूज़ कर पाओगे उसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो ये आपको 10 mm के ड्रिल मशीन पे, 13 mm के ड्रिल मशीन पे और स्क्रू ड्राइवर्स मशीन में जैसे कि 12 वोल्ट की कोल्डलेस स्क्रू ड्राइवर आती है, 21 वोल्ट की कोल्डलेस स्क्रू ड्राइवर आती है। ऐसी सभी ड्रिलिंग मशीन में आप आसानी से इसको यूज़ कर पाओगे और इससे आप इस तरीके से जो डिस्प्ले आपको शो कर रहे हैं इस तरीके से होल आप आसानी से कर पाओगे। और इसका जो मटेरियल भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो मेटल में होल करना है तो ये जो 16 पीस का ऑल्सो और 6 पीस ऑल्सो और 11 पीस ऑल्सो जो हमने बताया उससे आप होल नहीं कर पाओगे। ये जो मेटल का जो ऑल्सो है उससे ही आप मेटल की और ब्रास की और कास्ट आयरन की चीज़ों में आसानी से होल कर पाओगे। चलिए तो हम इसको एक बार फिक्स करके बता देते हैं अपने ड्रिल मशीन में किस तरीके से इसको फिक्स करना है जी। तो इस तरीके से आपको एक आर्बर मिल जाएगा, इसको आपको निकाल लेना है और जो आपका ऑल्सो आता है इस तरीके से ऑल्सो कट करने के लिए उसमें आपको इस तरीके से फिक्स कर देना है। इसको ये फिक्स हो जाएगा और यहाँ पर आपको ये जो प्लेट आती है वो लगा देनी है जिससे कि आपको ऑल्सो यहाँ से वहाँ हिले नहीं। तो इसको लगाने के बाद आपको ये जो नट आता है उसको ऊपर से यहाँ से टाइट कर लेना है। तो आपका ऑल्सो ईट इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा जिससे कि आप आसानी से वुड में होल कर पाओगे और एल्यूमिनियम और फाइबर में आसानी से ये होल कर पाओगे। ऐसे सेम प्रोसेस आपको जो मेटल वाले ऑल्सो में भी सेम प्रोसेस ही रहेगी जिससे कि आप मेटल वाले ऑल्सो को भी इस तरीके से आसानी से फिक्स करोगे और अपने ड्रिल में यूज़ कर पाओगे। चलिए तो इसको ड्रिल में हम लगा लेते हैं एक बार। ये ऑल्सो आपके ड्रिल में लगने के बाद इस तरीके से लगेगा जिससे कि आप आसानी से होल कर पाओगे अपने जो वुड में करना है या फाइबर में करना है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करेगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा ताकि हमारे ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए आते रहे। तो थैंक्स फॉर